हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और इवनिंग का टाइम है तो कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और देखिए, शूट करने की वजह ये लाइट्स थी, ये तिरंगे कलर की लाइट्स लगी हुई हैं सामने। इनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कहीं भी तिरंगे के कलर, तिरंगा या फिर इस तरह की कोई चीज़ दिखती है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। इंडियंस है ना आखिर हम। तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पूरी रोड पे ये कलरफुल लाइट्स है ना। यहाँ की लुक बिल्कुल चेंज हो गई। और ये है मेरठ की कचहरी रोड। तो यहाँ पर इस टाइप की लाइट्स लगी हुई हैं। स्ट्रीट लाइट्स के जो होते हैं ना पिलर, जो खंबे, उनके ऊपर इस तरह से लाइट्स लगी हुई हैं। तो अभी हम लोगों को कुछ इवनिंग में काम था, बाहर आना था। तो मुझे भी कुछ काम था, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं जा कहाँ आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ बच्चों के साथ में, कुछ लेना था। क्योंकि एक दिन पहले थोड़ा सा कहीं जाना हो या कुछ करना हो ले लेते हैं तो ठीक रहता है। फिर जल्दी जल्दी भाग भाग में कुछ काम हो नहीं पाता। दिन में तो वैसे भी हम लोगों को टाइम लग कहाँ पाता है, घर के इतने काम होते हैं। तो आपको देखो आपको पता चल गया मैं कहाँ आ रही थी। मैं आई थी बच्चों के लिए टॉयज़ लेने के लिए। तो बच्चों के लिए नहीं लेने हैं टॉयज़ अभी। टॉयज़ लेने हम कब आते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं कभी, या फिर किसी का बर्थडे होता है। तो बर्थडे है, मिठू का बर्थडे है। मिठू को आपने कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा। मेरे मेरे बच्चों का बेस्ट फ्रेंड है और बहुत प्यारा बेबी है। उसका बर्थडे है आज, आप ब्लेसिंग्स देना उसको। और उसके लिए गाड़ी लेनी थी। तो अभी मिठू हमारे घर पे ही खेल रहा था, फिर मुझे कुछ काम से आना था। मैंने कहा मिठू चलो कल खेलते हैं तुम बच्चों के साथ में, अभी तो हमें कहीं जाना है। तो मैं उसको घर छोड़ के आ गई थी। और देखिए डॉल्स का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डॉल्स हैं। अगर आप मेरठ में रहते हैं ना तो मैं आपको बताऊं, सदर मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी इनके पास चॉइस है। ये बेगमपुर मार्केट में पड़ता है। तो ये वाला जो शॉप है ना, ऑन रोड ही पड़ता है ये। अंदर वो जो छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनी है उधर नहीं पड़ता है, ऑन रोड पड़ता है, काफ़ी अच्छी। और इनकी शॉप दो पार्ट्स में डिवाइड है। दूसरे में ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे, गिटार, ढोलक, ये सब है। तो अगर आप मेरठ में रहते हो इस तरह के टॉयज़, क्योंकि मेरे को इस शॉप का नहीं पता था पहले। मैं या तो सदर जाती थी या फिर जैसे बिग बाज़ार चली जाती थी जो शॉपरेक्स में है, कभी गई तब ले आई बच्चों के लिए। बट इस वाली शॉप पे काफ़ी अच्छे टॉयज़ मिलते हैं। देखो रियल बारबी डॉल्स भी इनके पास हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है उसका भी। और ये देखो कितने सुंदर डोरेमोन वाला टॉय है स्कूटर पे। तो सक्षम को अच्छा लग रहा था, श्रीजा को अच्छा लग रहा था। बच्चों को टॉयज़ पसंद होता है और सक्षम को ये चाहिए था, बहुत दिनों से ये ढूंढ रहा था। तो इसको देख के ना मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। पहले हम छोटे छोटे जब मेले में जाया करते थे तो मेले में से ये ढूंढ के लाते थे, इसमें रिंग डालते ना। तो बस हमने टॉय ख़रीद लिए बच्चों के लिए और फिर चल पड़े, निकल पड़े। तो सदर का कुछ थोड़ा सा काम था, उधर जाना था। तो ये सदर से पहले पड़ता है ना आबू लेन मार्केट। तो ये आबू लेन रोड है। जो भी मेरठ में रहते हैं उन्होंने पहचान ही लिया होगा। यहाँ पे सारे शोरूम्स वगैरह आप कुछ भी खरीद सकते हो, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी उसकी मिलती है। और देखिए गाड़ी के शीशे पे इतनी डस्ट हो रही है, क्योंकि मैं कल आपको अपने ब्लॉग में दिखा रही थी ना कि बहुत हवा चल रही है और डस्ट बहुत उड़ रही है। तो सारी गाड़ी पे और घर के अंदर सब वही आ रही है। और तो मैंने सोचा यहीं से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। वुडलैंड, जूते वाला, यहाँ पे सब आपको मिलेगा। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही वुडलैंड के बड़े फ़ैन हैं काफ़ी उनको अच्छा ही लगता है ये वाला ब्रांड। और बस हम आ गए मार्केट में। तो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं, जॉकी वगैरह सब। कितने रिंग चले अभी सक्षम और हम सब घर पे आ गए। देखो सक्षम खेल रहा है। तो ये ना थोड़ा सा टाइम पास वाली चीज़ें बच्चों को दिलानी ठीक रहती हैं। तो अब इसमें ये रिंग डाल रहा है। साइकिल अंदर ले आया, घर के साइकिल पे बैठ रहा है। साइकिल तो इसकी रोज़ ही वॉश करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर चलाता है फिर अंदर ले आता है, मानता नहीं। और देखो श्रीजा मैडम क्या लाई हैं। श्रीजा लाई हैं अपना किचन सेट। तो श्रीजा को भी चाहिए था अपना किचन सेट। अगर सक्षम को कुछ चाहिए था तो वो ना, अगर किसी बच्चे का बर्थडे हो ना तो इन दोनों की लॉटरी लग जाती है। उसका गिफ्ट तो खरीदते हैं या अपना, दोनों अपना भी गिफ्ट खरीद लाते हैं। तो हर बार का इन दोनों का होता है। देखो इसमें कढ़ाई भी है छोटी सी। तो पहले आते थे ना चीनी मिट्टी के और इस तरह के। और ये बहुत अच्छा मजबूत सा लगा मेरे को, तो मैंने दिला दिया, इसको चाहिए था। और इसने ये मेरे से नहीं लिया, इसने अपनी पॉकेट मनी ना जोड़ के रखी हुई थी, श्रीजा ने उससे लिया। कह रही मम्मा मैंने अपनी पॉकेट मनी जोड़ी है उससे लूँगी। मैंने कहा चलो मैं दिला देती हूँ। कह रही नहीं मम्मी उसी से लेना है। तो बच्चों को इस तरह की आदतें भी होनी चाहिए कि कभी कभी पैसे कलेक्ट करें और कुछ खरीदें। देखो कितनी हैप्पी हो रही है ये। तो देखो दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। देखो डब्बा भी है दूध लाने वाला छोटा सा कितना अच्छा है। इसकी इसकी जो स्टील है ना, ये स्टील के ही बने हुए हैं सारे बर्तन जो है, वो भैया यही कह रहे थे। और ये स्टील के ही बने हुए हैं, काफ़ी मजबूत से हैं, बिल्कुल जैसे प्लेट्स की क्वालिटी आती है ना, सेम वो। और चकला तो बहुत ही सुंदर है। चकला तो बिल्कुल ऐसा है कि इस पर रोटी बना लो। ये इसमें एक फॉक दिया हुआ है छोटा सा। एक चकला है, एक ये होता है ना ग्रेटर कद्दूकस, वो भी है। तो श्रीजा बहुत खुश हो गई देखो कितने सुंदर लग रही है सारी। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग भी इससे खेला करते थे, है ना। सब बच्चों के पास आई थिंक ये होगा।
और कोई चीनी मिट्टी का लाता है तो देखो प्लेट भी कितनी अच्छी, बस थोड़ी ब्लैक हो रही है, थोड़ी वॉश करके दे दूँगी इसको। तो श्रीजा को तो बड़े मज़े आने वाले हैं, 2-4 दिन श्रीजा तो बिजी रहने वाली है अपने किचन सेट के साथ। और सक्षम, और ये मिट्टू का गिफ्ट मैं पैक करा लाई, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग है मॉर्निंग नहीं है, आज भी दोपहर हो गए हैं, तो अभी लंच वगैरह बन गया है। और इधर सक्षम को पढ़ा रही हूँ, श्रीजा अंदर पढ़ रही है, क्योंकि एक साथ पढ़ने बैठते हैं ना तो दोनों करते हैं झगड़ा। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, कपड़े वॉशिंग पे लग रहे हैं, देखो ये पढ़ रही है। तो आज मिट्टू का बर्थडे है, कल बच्चे मिट्टू के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, और तो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। और इधर मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस होने के लिए, क्योंकि कोई भी सूट ऐसा नहीं है, सूट और मतलब पूरी चीज़ें प्रेस रखी हूँ। किसी का कुर्ता प्रेस है, किसी की पैंट प्रेस है, और किसी की लेगिंग प्रेस है। हाँ, क्या आएगा? 1919 के बाद क्या आएगा बताओ? 1919 2020। वेरी गुड, लिखो 2020। तो मैं सक्षम को करा रही थी काम, क्योंकि इवनिंग में जब बच्चे बर्थडे में जाएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और अपने कपड़े कर रही थी कुछ प्रेस। इधर बना के बैठी हूँ चाय, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कुछ थोड़ा सा चाय वगैरह पी लो तो ठीक रहता है। वैसे चाय मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती, कम ही पीती हूँ। और तो कपड़े प्रेस करूँगी अभी, और अपने बच्चों को सारा काम कराऊंगी। श्रीजा को मैंने बोल दिया है कि अगर पूरा नोटबुक्स का काम कंप्लीट कर लोगी तभी मिट्टू के बर्थडे में ले जाऊंगी, नहीं तो नहीं ले जाऊंगी। तो ये ट्रिक्स अपनानी पड़ती है बच्चों से काम करवाने के लिए। तो इसने सुन लिया मैंने क्या कहा था, देखो कितने चालाक है। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। करना तो पड़ेगा, हंसने की कोई बात है, काम करो, जल्दी पढ़ाई करो। 2020 के बाद यहाँ क्या आएगा? 21। मैंने भी सुन लिया। क्या सुन लिया? बालों में कॉम भी नहीं कर रखी तुमने अपने, बिल्कुल लेजी हो गए बच्चे घर में पड़े पड़े। चलो 2121 से स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा बच्चे अपना काम कर रहे हैं, काम तो मैं भी कर रही हूँ, बट अपना ब्लॉग वाला काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कमेंट करना। देखो चोर सारी गुंजिया खाने का श्रेय श्रीजा और सक्षम को जाता है, क्योंकि पापा तो खाते नहीं, उनका परहेज है, हस्बैंड का मेरे। और मैंने भी नहीं खाई, मेरे ख्याल से गुंजिया पूरी भी नहीं खाई होगी इस पूरी होली में मैंने, नहीं तो मैं गुंजिया बनाती थी, खूब खाते थे। पापा नहीं खाते तो मम्मी नहीं खाती। इधर पूरी साबुत मसूर की दाल बनाई है, तो श्रीजा को पसंद है। इधर राइस भिगो के रखे हैं। तो जब बच्चे खाना खाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, जब ये लंच की तैयारी पूरी कर देती हूँ, राइस को ना कुकर में डाल के भिगो के पानी वानी डाल के रख देती हूँ, है ना। तो ये आधे 1 घंटे भीगे रखे रहते हैं, और जब इनमें बाद में प्रेशर कुकर में एक सीटी लगा दो ना, इतने बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैं तो ये ट्रिक अपनाती हूँ। कुछ बर्तन रखे हैं, यह सारे बर्तन स्टैंड में लग गए हैं, तो मेरे ख्याल से सबके घरों में यही काम चलता होगा। शैतानी कर रहे हैं, मौका मिल गया शैतानी करने का। अब मैं पढ़ रही हूँ, बाय बाय। चलो पढ़ाई करो। और पीछे रखे हैं एग मेरे हस्बैंड के, जो कि हस्बैंड ही खाते हैं, मैं नहीं खाती। हाँ 34 करो। 3 4 और वो भी प्रेस है, गर्म नहीं है। 3 ही नहीं, काम करो। 3 4 34 3 5 3 अकेले गलती नहीं, इधर ही आ गई यहाँ हमारे पास झगड़ा करने लग। पानी की बोतल गिरेगी तो पानी गिरेगा टेबल पे, बुक्स गिली हो जाएंगी। सक्षम पूछ दे इसकी, पूछ। चलो करो काम। मम्मा फोन करना 2 मिनट के लिए। अरे हमारी लड़ाई कर रही हो। सक्षम काम है यार, आ रहा हूँ 2 मिनट। जाओ पढ़ ले। बैठ, काम हंसने की बात है। फोन पे से काम करना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो व्हाइटनर ले रखा है, और कितनी मिस्टेक होती है, और इनमें फिर ये चलाती रहती है। इस पेज में गंदा लिखा है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अच्छी करो फिर इसको। मैं जब पहली बार पेन से लिखते हैं ना वैसे लिखा जाता है। क्या बोला? जब पहली बार पेन से लिखते हैं ऐसे हो जाता है? हाँ। अच्छा, मजा आ रहा है क्या पेन से लिखने में इस बार? हाँ, व्हाइट ने चिपक गया इसके ऊपर। पिटाई खानी है, काम पूरा करो। पागल जंगली बच्चे हैं मेरे, तो परेशान करते हैं मुझे। इधर कपड़े वॉश हो रहे हैं मेरे। क्या हंसी आ रही है दोनों को? तो ये दोनों तो यूं ही बदमाशी करते रहेंगे। राइस बने रख देती हूँ, क्योंकि 2 o'clock हो गए लगभग, बच्चे खाना खाएंगे। इनको थोड़ा सा काम कराऊंगी पहले, तो इतना राइस बन जाएंगे गरम गरम।
दाल तो है ही तैयार, बिल्कुल बंद कर रखा है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, बिल्कुल डस्ट ही डस्ट हो गई है। तो जब भी बच्चों को काम कराना होता है ना तो उनके सर पे चढ़ के बैठना पड़ता है, बिल्कुल टिक के बैठना पड़ता है उनके साथ। तो मैं अधिकतर ऐसे बैठने वाले काम कर लेती हूँ, जैसे मटर छीलना है, लहसुन वगैरह छीलना है, सब्ज़ी काटनी है, करनी है। तो इस तरह के काम अपने भी होते रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी रहते हैं। तो मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन दोनों को भी पढ़ने बैठा देती हूँ कि नहीं तो ये तो टाइम पास करते रहेंगे। तो बस सारे कपड़ों को मैं सीधा कर लूँगी, फिर उसके बाद प्रेस करूँगी। तो ये मैंने अपने बाहर वाले एरिया के बेड पे ही प्रेस लगा रखी है, जहाँ पे मेरा लिविंग रूम है वहीं पे मैं प्रेस लगा लेती हूँ अधिकतर। तो यहाँ पे बेड पे मैंने टॉवल डाल लिया है कॉटन का, तो इस तरह से कॉटन के टॉवल पे भी प्रेस हो जाती है। मैं अधिकतर यही करती हूँ, या फिर कॉटन की चादर डाल लेती हूँ कोई। तो पहले बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह सीधी कर लूँगी, सब पे प्रेस करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के कपड़ों पे भी प्रेस कर लूँ, तो थोड़ा हाइजीनिक सा हो जाता है। देखो होली के कलर लगा रखे हैं, तो होली के दिन ना इन्होंने 3-3 4-4 ड्रेसेस गंदी करी दोनों ने मिलके। पहले पूरे गीले हो जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर गीले हो जाते थे, फिर पुल में लेट के आ जाते थे, फिर इनको ठंड लगती थी, फिर चेंज करते थे। तो बच्चे तो यही करते हैं, सभी के बच्चे। वो श्रीजा मैडम घूमने लग गई। सक्षम को मैंने अपने पास यहीं टेबल डाल के बैठा लिया कि यहीं पे बैठ के काम करो, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करने वाला। और मेरे कपड़े भी साथ साथ प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सूट वगैरह प्रेस रखे हो ना, तो कहीं जाना पड़े जल्दी से तो फिर सोचना नहीं पड़ता, जल्दी से उठा के पहन लो। और बिना प्रेस के कपड़े वैसे भी पहनने में मज़ा नहीं आता। और ये जो मैंने कुर्ती पहन रखी है ना, ये मेरी पता नहीं कब की ली हुई थी, और मैं अभी कपड़े वगैरह अपने ठीक कर रही थी तो तब मिली थी। अब मुझे याद भी नहीं था मैंने कब ली थी, क्योंकि बीच में इतना प्रेशर में रही, भाग दौड़ में रही, पता ही नहीं चला। तो मैं कहती पता नहीं कब ली थी, और बिल्कुल बिना पहनी हुई आज मैंने ये पहनी है। एक दिन एक ब्लॉग में और पहनी थी, सेकंड टाइम इसको मैं पहन रही हूँ। बस का नेक थोड़ा अच्छा सा नहीं है, नेक थोड़ा सा ज़्यादा, नेक में थोड़ा सा कट सा ज़्यादा लगा हुआ है। मतलब मुझे कपड़े उस तरह से पहनने अच्छे लगते हैं कि बिल्कुल हम उनको फ्रीली पहन सकें, बार बार ध्यान ना रखना पड़े कि गला आगे हो रहा है क्या। तो बहुत ज़्यादा डीप नेक मैं पहनती नहीं हूँ। और ये मेरी कुर्ती है, इसको प्रेस कर लूँगी। तो घर में करना पहनने वाले भी कपड़े जो होते हैं ना, कुर्तियाँ वगैरह, उनको प्रेस बिना करे पहन ही नहीं सकते। कॉटन के कपड़े तो होते ही ऐसे हैं कि उनको प्रेस कर लो अच्छे से। और कोई भी कपड़ा ना प्रेस करके अगर पुराना भी है तो उसमें जान सी आ जाती है, और बिना प्रेस करे उसमें कुछ मज़ा ही नहीं आता। और थोड़ा हाइजीन लेवल से भी ठीक रहता है। तो बस यही, तो खाली टाइम में आई थिंक सभी लेडीज़ यही करती होंगी कि अपनी अलमीरा जमाती होंगी प्रेस करके। और जब हम प्रेस करके कपड़ों को लगाते हैं ना, तो कपड़े जगह भी कम घेरते हैं और बड़े अच्छे से लगे रहते हैं, मेंटेन रहती है। तो मैं तो अधिकतर कोशिश करती हूँ कि मतलब हर 15 डेज़ में या 20 डेज़ में अपनी अलमारी को फिर से निकाल के सारे कपड़ों को फिर से लगा दूँ, तो ठीक रहता है। उससे क्या होता है कि हम लोगों को जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, कई सारे कपड़े हमारे अलमारी में यूँ ही पड़े रहते हैं, वो डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग, है ना, मतलब वहाँ से निकाल देते हैं, नहीं तो वो पड़े रहते हैं, भीड़ करते रहते हैं। अभी देखो पढ़ते पढ़ते इधर उधर भागते रहेंगे दोनों, मैं दोनों को डांटती रहूँगी। तो मैं श्रीजा का काम चेक करके आई हूँ कि कुछ कर भी रही है कि टाइम पास करे। कभी कभी मुझे बुद्धू बना देते हैं दोनों, कुछ करते नहीं और यूँ ही करते रहते हैं। सोचते हैं मम्मी तो, अभी बीच बीच में इनको थोड़ी थोड़ी डांट भी लगानी पड़ती है, तो मुझे लगता है हर मम्मी को लगानी पड़ती होगी। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को काम कराना। और देखो इधर से बेडशीट कैसी हो रही है, ये पता नहीं कैसे हुई, अभी दिख रही है वीडियो में। सुबह मैंने पूरा सब डस्टिंग की थी। कुछ चीज़ें वीडियो में हम नोटिस करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है ना, लेकिन घर तो ऐसे ही होता है यार, घर में तो कुछ ना कुछ होता रहता है, हम पूरे दिन वहाँ रहते हैं, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता ही है। और तभी वो घर होता है, तभी उसमें अपनापन, मतलब इस चीज़ से कि हमारा कंफर्टेबल वहाँ पे कितना है, हमारा घर हमारे लिए कोजी कोजी फीलिंग वाला। तो चीज़ें फैलती भी हैं, रोज़ हम सफाई करते हैं, रोज़ फैलती हैं, यही बस। तो ये टॉवल मैंने पुराना से इस पर बिछा रखा है, अपनी कुर्ती वगैरह पे सब पे प्रेस कर लूँगी। मम्मी बोल रही है कि ब्रेक मिलेगा हिंदी के बाद, बस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने किया, ये देखो मेरी ड्राइंग, ये मैंने करी, ये वाला करा काम, ये करा मैंने, ये करा, ये करा मैंने, फिर ये करा, फिर मैंने अभी अभी करा है ये सब, फिर मैंने कुछ नहीं करा, कितना सारा कर लिया। तो अभी बोलिए